Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, our chapter about 10th biology, chapter number 13 sport and movement have completed. और इस चैप्टर में हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो है वो बॉडी की किस तरह से होती है और स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस किया। इसके अलावा स्पोर्ट एंड मूवमेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को डिस्कस किया और ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 28 एंड वी विल डू द एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस एंड द सेकंड इज शॉर्ट क्वेश्चंस. First of all, we will do the multiple choice questions and the first one is find the ball and socket joint. हमने यहाँ पर देखना है कि ball and socket joint कौन सा है। तो हमने जब डिस्कस किया था इसको, तो ball and socket joint वो joint था जो कि all डायरेक्शन में मूवमेंट को शो करता है। तो ऑप्शन ए इज जॉइंट इन द फिंगर बोन, जो फिंगर बोन का जॉइंट है वो होगा नहीं। जॉइंट ऑफ नेक एंड स्कल बोन, ये भी नहीं होगा। जॉइंट एट एल्बो, एल्बो जो टू डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, ये भी नहीं होगा। तो जॉइंट एट पेल्विक गिडल एंड लेग बोन, ये होगा। ठीक है, पेल्विक गिडल जो है वो हमारे पास आएगा जो कि हिप जॉइंट है। इसके अलावा लेग बोन जो है इसमें आएगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड नंबर इज ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन एक्सेप्ट। हमने बताना है कि इसमें से एक्सियल स्केलेटन का कौन से पार्ट हैं और जो नहीं है उसको हमने टिक करना है। रिब्स जो हैं वो पार्ट हैं, हमने एक्सियल स्केलेटन में बात की थी। रिब्स भी आ जाती है, स्टर्नम भी आ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम भी आ जाती है और शोल्डर गिल्डर जो है ये नहीं आता। ठीक है, पेक्टोरल गिल्डर जो है वो नहीं आता। तो ये किस में आता है? ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर थर्ड इज द डिसऑर्डर्स इन विच देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस को डिस्कस किया। और इसमें हमने बताना है कि कौन सी वो डिजीज़ है, यहाँ पर कौन सा वो डिसऑर्डर है जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो होते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड की अकोमुलेशन होना शुरू हो जाती है। तो नंबर वन इज ए ऑप्शन इज गॉच एंड बी इज रोमाटाइड आर्थराइटिस एंड सी इज ऑस्टियोपोरोसिस एंड द डी इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। जो गॉट की डिजीज़ होती है इसमें अकोमुलेशन होती है यूरिक एसिड के क्रिस्टल की। ठीक है, नंबर फोर इज व्हाट इज द करेक्ट अबाउट टेंडन्स। टेंडन्स के बारे में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमने वो बताना है। टेंडन्स आर फ्लेक्सिबल एंड दे ज्वाइन मसल विद बोन्स, ये करेक्ट नहीं है। टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक एंड दे ज्वाइन बोन्स विद बोन्स, बोन्स विद बोन्स तो अटैचमेंट जो है वो लिगामेंट्स की होती है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन इज टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक एंड दे ज्वाइन मसल्स विद बोन्स, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। D tendons are flexible and they join muscles with muscle with muscle भी अटैचमेंट इसकी नहीं होती। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक होते हैं, ये ज्वाइन करते हैं मसल्स को बोन के साथ। उसके बाद हमारे पास नंबर फाइव इज हाउ मैनी बोन्स मेक आवर स्कल। हमारी स्कल में जो है वो कितनी बोन्स होती हैं, ये स्कल हमारी कितनी बोन से मिलकर बनी होती है। नंबर इज ऑप्शन ए इज 14, B is 22 and the C is 24 and the D is 26। तो हमने डिस्कस किया था कि 22 बोन्स जो हैं वो स्कल बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा नंबर बी, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ बोन। एक बोन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं। ए इज़ मैरो, स्पॉन्जी बोन एंड वैक्स, ये नहीं है। मैरो कम्पैक्ट बोन और वैक्स, ये भी नहीं है। कॉम्पैक्ट बोन एंड द मैरो, ये भी नहीं है। तो हमारे पास है कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन एंड द मैरो, ये हमारे पास जो है नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट डू सम बोन्स प्रोड्यूस। कुछ बोन्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं। म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, बी इज़ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, सी इज़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, डी इज़ ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि जो बोन्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ब्लड सेल्स। इट्स मीन कि डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन।
नंबर 8 इज़ हाउ वुड यू डिफाइन द स्केलेटल सिस्टम। आप स्केलेटल सिस्टम को जो है वो किस तरह से डिफाइन करेंगे। ऑप्शन ए इज़ ऑल दी बोन्स इन द बॉडी, जो सारी बोन्स होती हैं बॉडी में वो, या ऑल दी मसल्स एंड टेंडन्स, जितने भी मसल्स और टेंडन्स हैं ये, ऑल दी बॉडीज ऑर्गन एंड बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज ये, या ऑल दी बोन्स इन द बॉडी एंड द टिश्यूज दैट कनेक्ट देम। तो जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है कि जितनी भी बोन्स होती हैं बॉडी में वो, और जितने इसके साथ टिश्यूज़ होते हैं जो इसको कनेक्ट करते हैं वो होंगे, तो फिर हमारे पास ये बनेगी स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 9 इज़ फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है, इसमें से कौन सी है। बोन इज़ वेयर मोस्ट ब्लड सेल्स आर मेड। बोन वहाँ होती है जहाँ पर जो ब्लड सेल्स हैं वो होते हैं या बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बोन सर्व्स एज अ स्टोर हाउस फॉर वेरियस मिनरल्स, के लिए स्टोर हाउस का जो है वो करती है। तो हमने इनकरेक्ट बतानी है, तो बोन इज़ वेयर मोस्ट ब्लड सेल्स आर मेड, यस ये भी ठीक है हमारे पास। बोन सर्व्स एज अ स्टोर हाउस फॉर वेरियस मिनरल्स, ये भी ठीक है। बोन इज़ अ ड्राई एंड नॉन लिविंग स्पॉटिंग स्ट्रक्चर, हमने तो पढ़ा था कि लिविंग होती है, तो यहाँ पर ड्राई और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो नंबर सी डी इज़ बोन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन, ये भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी, जिसमें बोन इज़ ड्राई एंड नॉन लिविंग एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ये नहीं है। नंबर 10 इज़ द पर्पस ऑफ रिब केजेस टू। अब रिब केज जो होता है इसका पर्पस जो है वो क्या होता है वो हमने बताना है। ऑप्शन ए इज़ प्रोटेक्ट द स्टमक, स्टमक को हमारे को प्रोटेक्ट करता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना, जो हमारी बोन्स होती हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो रिब्स होती हैं वो किसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है, और अभी यहाँ पर आप बताएंगे कि किसको करती है। ए इज़ प्रोटेक्ट द स्टमक, बी इज़ द प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को कैसे ये प्रोटेक्ट करती है, वो तो बैक साइड पे होती है। इसके बाद हमारे पास है नंबर सी इज़ प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, एंड द डी इज़ प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट टू विच लंग्स कैन अटैच। एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए जो है वो लंग्स अटैच होते हैं। तो जो नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन है कि जो हमारी रिब्स होती हैं ये प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को और लंग्स को। ठीक है, और इसके ज़रिए जो है वो हमारे हार्ट और लंग्स किसी भी किस्म के डैमेज वगैरह से जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शॉर्ट क्वेश्चंस, और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये आपकी होम असाइनमेंट है। इसमें ये अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट है, ये भी आपकी असाइनमेंट है। आपने करना क्या है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इनको आपने अपनी नोटबुक पे करना है, और ये जो होंगे इनको आपने लर्न करना है। ठीक है, ये किस तरह से आपने करने हैं मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे देती हूँ कि ये हमने किया ही हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, और हमने डिटेल में डिस्कस किया था कार्टिलेज और बोन को। तो आपने इसमें बता देना है कि कार्टिलेज क्या है और बोन क्या है। और ये आपको पता ही है कि जो कार्टिलेज होता है ये डेंस क्लियर ब्लू वाइट कलर का कनेक्टिव टिश्यू होता है और लेस स्ट्रॉन्ग होता है बोन से। ठीक है, और जो कार्टिलेज होता है इसके जो सेल्स होते हैं इसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं जो कि हाइलन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज आ जाती है। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स आपने कर लेनी है। इसके बाद अगर हम बोन की बात करें तो बोन आपको पता है हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये ना सिर्फ मूव करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, बल्कि ये स्टोर भी करता है मिनरल्स को और वाइट और रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम भी करता है। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स जो हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं वो होती है कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, और बोन मैरो जो है इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं उनको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकेंड इज व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटन इन स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट में स्केलेटल का रोल हमने बताना है जी। तो आपको पता है स्केलेटल जो है वो मेन रोल जो है वो प्रोवाइड करता है, फिजिकल सपोर्ट देता है, अटैचमेंट देता है स्केलेटल मसल्स को, इसके लिए जो है प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। ठीक है, और ये 2 तरह से हो सकते हैं,
जो स्केलेटन होते हैं, एंडोस्केलेटन भी कुछ का होता है और कुछ का एक्सोस्केलेटन भी होता है, ठीक है। और ये जो स्केलेटन होता है वो से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, लाइक रिब्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम जो होती है ये मेन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस तरह से होल स्केलेटल सिस्टम जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोर्ट और मूवमेंट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपको पता है ये मस्कुलर सिस्टम जो है ये वेरी क्लोजली वर्क करता है स्केलेटल सिस्टम इसके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस। आपने बताना है आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में डिफरेंस बताना है। और स्टूडेंट्स आपको पता है हमने रिसेंटली इसको डिस्कस किया था कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है ये बोन की डिजीज़ होती है अडल्ट में, स्पेशली ओल्ड पीपल में, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि कैल्शियम और फास्फोरस जो है इसके लॉस की वजह से क्या होता है कि डेंसिटी बोन्स की जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना एस्ट्रोजन हार्मोन की, इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आर्थराइटिस की बात करें तो ये जो डिजीज़ होती है इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये बोन्स की डिजीज़ है और आर्थराइटिस जो है ये जॉइंट्स की डिजीज़ है, ठीक है। इसमें ये भी ओल्ड एज में और वुमेन में ज़्यादा होती है। और इसके अलावा स्टिफनेस हो जाती है इसमें जॉइंट्स में। और आर्थराइटिस जो है इसमें पेन वगैरह होती है, तो पेन किलर ली जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन वगैरह का यूज़ किया जाता है। इसकी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स भी आ जाती हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गॉट वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपने